सभी को प्रेज़ द लॉर्ड, जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सबका आज की सुबह में हमारे चैनल में एक बार फिर से स्वागत है। जब हम पढ़ते हैं गिनती की पुस्तक और उसका 6 अध्याय, तो वहाँ पे परमेश्वर के वचन में एक प्रकार की व्यवस्था के बारे में लिखा हुआ है। वहाँ पे अगर हम पढ़ेंगे गिनती 6 अध्याय, तो वहाँ पर लिखा है नाज़ीरों की व्यवस्था के विषय में। क्या आप जानते हैं कि नाज़ीरों की व्यवस्था क्या है? आज हम इसी बारे में जानने वाले हैं कि नाज़ीरों की व्यवस्था आखिर में क्या थी, जिन्हें नेज़राइट्स भी बोला जाता है। गिनती 6 अध्याय में परमेश्वर मूसा से बातें करते हैं और परमेश्वर मूसा को बताते हैं कि इज़राइलियों में से अगर कोई नाज़ीरों की व्यवस्था का पालन करना चाहे तो उसे क्या क्या करना होगा और किस प्रकार से उन्हें इस व्यवस्था को और इस नियम को पूरा करना है। नाज़ीर शब्द का अर्थ है अलग होना या फिर समर्पित होना। ये एक प्रकार की मन्नत या प्रतिज्ञा है जिसे लोग पुराने नियम में लेते थे। इसे स्त्री और पुरुष कोई भी ले सकता था। ये एक ऐसे व्यक्ति होते थे जो अपनी इच्छा से परमेश्वर के लिए अपने आप को कुछ समय, कुछ अवधि के लिए समर्पित करना चाहते थे। अपने आप को परमेश्वर के लिए समर्पित करने की पहल करते थे। उन्हें नाज़ीर कहा जाता था। ये किसी भी प्रकार की आज्ञा या कानून नहीं है, पर ये एक अपनी स्व इच्छा से परमेश्वर को प्रसन्न करने की एक विधि होती थी, जो कि लोग अपनी स्वयं की इच्छा से परमेश्वर को प्रसन्न करने के लिए इस प्रकार की मन्नत मांगते थे। और जब वो इस प्रकार की मन्नत मांगते थे तो उन्हें नाज़ीर कहा जाता था। पुराने नियम में 2 व्यक्तियों को नाज़ीर के तौर पे देखा जा सकता है, जिन्हें बचपन से ही उनके माता पिता ने परमेश्वर को समर्पण कर दिया था। पहला शमूएल, जिसे हम पढ़ सकते हैं न्यायियों 13 और उसका 1 से 5 वचन में, और दूसरा शिमशोन, जिसे पढ़ सकते हैं पहला शमूएल उसका 2 का 8 वचन में। तो शमूएल और शिमशोन के माता पिता ने जन्म से ही उन्हें परमेश्वर को, उनका जीवन को अर्पण कर दिया था और उन्हें परमेश्वर को समर्पित कर दिया था। नए नियम में जब हम देखते हैं तो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के जीवन को भी हम इसी प्रकार से देखते हैं कि वो एक नाज़ीर की प्रतिज्ञा के अनुसार ही उनका जन्म भी होता है। जिन्होंने अपना जितना भी जीवन जिया, उन्होंने परमेश्वर को अपने जीवन को समर्पण कर दिया। वो जंगलों में फिरते थे और जाके सुसमाचार का प्रचार करते थे और परमेश्वर के आने वाले समय और उसके पुत्र के आगमन का प्रचार करते थे। हम पढ़ सकते हैं लूका 1 अध्याय और उसका 13 और 17 वचन में। ये मन्नत पुरुष और महिलाओं द्वारा समान रूप से व्यक्तिगत कारणों से ली जाती थी। लोग इन्हें कुछ व्यक्तिगत कारणों से खास तौर पर इन मन्नतों को मानते थे और नाज़ीर होकर कुछ समय और अवधि के लिए परमेश्वर के लिए समर्पण का जीवन जीते थे। कुछ व्यक्तिगत कारण होते थे, जैसे कि बीमारी से उभरने के लिए, या फिर बच्चे के जन्म के धन्यवाद के लिए, या फिर बहुत सारे अलग अलग कारणों से लोग इस मन्नत को माना करते थे। व्यवस्था के अनुसार अगर कोई व्यक्ति परमेश्वर के लिए इस मन्नत को मांगता है और कुछ समय के लिए अगर वो नाज़ीर होकर रहना चाहता है या फिर आजीवन वो नाज़ीर होकर रहना चाहता है, तो वो एक वाचा से बंध जाता था और उस वाचा को उसे पूरा करना बहुत ही ज़रूरी होता था, जिसे हम पढ़ सकते हैं गिनती 30 और उसका 2 वचन में। कोई भी पुरुष अगर इस मन्नत को मानता था तो उसे उस अवधि तक, जब तक कि उसने परमेश्वर से प्रॉमिस किया है, उस अवधि तक उसे पूरा करना ज़रूरी होता था और वो इस वाचा को नहीं तोड़ सकता था। लेकिन यदि कोई कुंवारी स्त्री इस मन्नत को मानती थी और उसका पिता अगर नहीं चाहता था कि वो इस मन्नत को माने, तो उसका पिता उस मन्नत को रद्द करवा सकता था, जिसे हम पढ़ सकते हैं गिनती 30 और उसका 3 वचन में। यदि कोई शादीशुदा स्त्री इस मन्नत में बंधती थी और यदि उसका पति नहीं चाहता कि वो इस मन्नत में बांधी जाए, तो उसका पति उसे परमेश्वर के सामने जाकर उसे रद्द करवा सकता था। इसमें कोई भी अपराध नहीं होता था, जिसे हम पढ़ सकते हैं गिनती 30 और उसका 6 से 8 वचन। गिनती 6 और उसका 3 से 7 के अनुसार एक नाज़ीर को, जब आप उस मन्नत में बन जाते हैं कि परमेश्वर के लिए आपको समर्पित रहना है और परमेश्वर के लिए आपको अलग होकर रहना है, बहुत सी चीज़ों का वहाँ पे परमेश्वर ने बताया था कि किन किन चीज़ों से तुम्हें अलग रहना होगा। आप क्या क्या खा सकते थे, उसमें पुराने नियम में किस तरीके की व्यवस्था थी कि उसमें अंगूर का रस पी सकते थे, अंगूर और किशमिश खा सकते थे, और क्या नहीं खाना चाहिए था उस समय पे, बीज और उनके छिलके साथ में नहीं खा सकते थे, और बाल नहीं काटना होता था अपने, और किसी शव के पास नहीं जाना होता था, चाहे वो आपके माता पिता या आपके सगे संबंधी का ही शव क्यों ना हो। अगर कोई इस मन्नत को तोड़ देता था तो
तो उसके लिए भी परमेश्वर के पास एक नियम था कि अगर किसी से गलती से टूट गया है या फिर कोई इसको पूरा कंटिन्यू नहीं रख पाया या किसी भी कारणवश वो इस मन्नत को, इस व्रत को तोड़ देता है, तो उनको क्या करना होता था, एक बलिदान चढ़ाया जाता था परमेश्वर के सम्मुख। और जिसने इस मन्नत को माना है उसके बालों को काटकर वेदी पर रख चढ़ाया जाता था और 7वें दिन उसका पूरा सिर मुंडवाया जाता था। और 8वें दिन 2 पंडुक और 2 कबूतरी के बच्चे बलिदान चढ़ाने होते थे, एक पाप बलि के लिए और एक होम बलि करने के लिए। यदि वो इसके बाद भी अपने इस मन्नत को कंटिन्यू करना चाहता है या इस समर्पण को आगे और भी कंटिन्यू करना चाहता है, तो उसके लिए उसे क्या करना होता था, एक भेड़ के बच्चे को उसे वहाँ पर दोष बलि करके चढ़ाना होता था। ये तो एक पुरानी व्यवस्था थी और पुरानी व्यवस्था की एक धारणा थी जिसे परमेश्वर ने कभी आज्ञाओं में नहीं रखा, लेकिन लोग अपनी स्व इच्छा से परमेश्वर को प्रसन्न करने के लिए इस प्रकार से एक अलगाव का जीवन जीते थे। और कुछ चीज़ें जो अशुद्ध मानी जाती थी परमेश्वर की नज़र में, उन चीज़ों से वो लोग परहेज करते थे और उन चीज़ों से अलग रहते थे उस अवधि के लिए, उस समय तक के लिए जहाँ तक उन्होंने परमेश्वर से कमिटमेंट किया है। पर ये प्रतिज्ञा हमें प्रतिबिंब के रूप में दिखाई देती है नए नियम के परमेश्वर की इच्छा के रूप में। रोमी 12 का 1 से 2 में प्रेरित पौलुस कहते हैं कि अपने शरीरों को ऐसा पवित्र करके परमेश्वर के सामने चढ़ाओ जो परमेश्वर को भाए और उसको प्रसन्न करने वाला जीवन हो। पौलुस कहते हैं कि संसार के सदृश्य ना बनो, यानी संसार के समान ना बनो, संसार से अपने आप को अलग करके एक अलगाव का जीवन जियो, यानी कि संसार से और संसार की वस्तुओं से, संसार के पाप से, संसार की बुराइयों से अपने आप को अलग करके एक अलगाव का जीवन जियो जो संसार से मैच नहीं होता, यानी परमेश्वर के लिए एक पवित्र जीवन जियो, एक शुद्ध जीवन जियो। जिस प्रकार से पुराने नियम में नाज़ीर लोग उस अवधि के लिए परमेश्वर के लिए एक पवित्र जीवन जीते थे, उसी प्रकार से प्रभु यीशु मसीह के आने के बाद अब हमारी आत्मा को पूरे तरीके से नया कर दिया गया है। और प्रेरित पौलुस कहते हैं और प्रभु यीशु मसीह भी कहते हैं कि हमें अपने आप को एक पवित्र जीवन जीते हुए परमेश्वर की इच्छाओं को अपने शरीर और मन और आत्मा के द्वारा पूरा करना चाहिए और ऐसा जीवन जीना चाहिए जो परमेश्वर को भाए और परमेश्वर को प्रसन्न करे। संसार के सदृश्य ना बनो, बल्कि तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए और तुम एक पवित्र जीवन जियो। परमेश्वर की इच्छा हर एक मसीही के लिए यही है कि वो प्राचीन काल के नाज़ीर के समान आज भी वो आप रहित जीवन है, एक पवित्रता का जीवन में वो कंटिन्यू चलते रहें। कि हम शारीरिक हैं और कहीं ना कहीं हम गिरते हैं, लेकिन परमेश्वर ने हमें अपने आत्मा में से दिया है, जो आत्मा, जो पवित्र आत्मा हमारी सहायता करता है जब हम निर्बल होते हैं, वो पवित्र आत्मा हमारी सहायता करता है जब हम गिर जाते हैं, जब वो पवित्र आत्मा हमारी सहायता करता है जब हम प्रार्थना नहीं कर पाते, वो पवित्र आत्मा हमारी सहायता करता है जब हम परमेश्वर से कनेक्ट नहीं हो पाते हैं, वो पवित्र आत्मा हमारी सहायता करते हैं जब हमें परमेश्वर के वचन नहीं पता होते, उनकी आज्ञाएं पता नहीं होती हैं। वो पवित्र आत्मा हमें गाइड करता है परमेश्वर की आज्ञाओं में बने रहने के लिए। वो पवित्र आत्मा हमें गाइड करता है परमेश्वर के सम्मुख में पवित्र बने रहने के लिए और परमेश्वर को अपने जीवन के द्वारा प्रसन्न करने के लिए। तो पवित्र आत्मा हमें दिया गया है, हमें सहायक दिया गया है। हम अकेले नहीं हैं कि हम अपने आप से कुछ कर सकें या अपने शरीरों पर कंट्रोल कर सकें। हम अपने आप से कुछ नहीं कर सकते। परमेश्वर ने हमें एक ताकत दी है उस प्रकार नाज़ीर बनकर रहने के लिए, यानी पवित्र जीवन जीने के लिए और पवित्रताई में बने रहने के लिए। तो जब भी आप कमज़ोर महसूस करें, जब भी आपको लगे कि आप परमेश्वर की आज्ञा का पालन नहीं कर पा रहे, जब आपको लगे कि आप गिर रहे हैं, जब आपको लगे कि आपको परमेश्वर की आज्ञा नहीं पता है, जब आपको लगता है कि आपको न्याय क्या है और सही क्या है और गलत क्या है आपको नहीं पता चल रहा है, तो आप पवित्र आत्मा में भरकर प्रार्थना करें और समय दे परमेश्वर को और परमेश्वर से बात करें और परमेश्वर से उस सामर्थ्य को मांगे कि आप उस नाज़ीर के समान एक पवित्र जीवन, पाप रहित जीवन को आप जी सके और परमेश्वर के लिए परमेश्वर की इच्छा के अनुसार बनते जाए और परमेश्वर को अपने शरीर, मन और आत्मा को एक भावता हुआ बलिदान चढ़ाएं। और यही हमारी आत्मिक सेवा है। ये हमारे लिए एक प्रतीक के समान है जो हमें प्रेरित करता है परमेश्वर के लिए एक पवित्र जीवन जीने के लिए। परमेश्वर के निकट आपको सब चीज़ों की ज़रूरत है। आपको चंगा रहने की भी ज़रूरत है, आपको सामर्थ्य
सामर्थी होने की भी ज़रूरत है, आपको परमेश्वर के वचन में मजबूत होने की भी ज़रूरत है, आपको अपने मन के शुद्धिकरण और अपने आत्मा के शुद्धिकरण की भी ज़रूरत है, आपको अपने शरीर पर संयम रखने की भी ज़रूरत है, आपको चंगाई की भी ज़रूरत है और आपको परमेश्वर के सामर्थ को महसूस करने की भी ज़रूरत है। आपको ज़रूरत है कि हर दिन परमेश्वर की गवाहियाँ आपके जीवन में हो और परमेश्वर सिर्फ आपके लिए एक किताबी परमेश्वर ना रहे, एक शाब्दिक परमेश्वर ना रहे, परंतु वो आपके लिए एक प्रकाशित परमेश्वर बने, वो आपके जीवन में एक सामर्थ बनकर आए जिसे आप हर दिन महसूस करें और हर दिन आप जाने कि ये लिखा हुआ जो है वो सत्य है और वो आज भी प्रकट होता है। तो आपके जीवन में हर दिन गवाहियाँ हों, पवित्र जीवन जीते रहें, परमेश्वर से सामर्थ मांगे, चंगाई को प्राप्त करें और आपके जीवन में जितनी कमियां हैं सबको पवित्र आत्मा के द्वारा परमेश्वर आपके जीवन में बहुतायत की आशीष दे। गॉड ब्लेस यू।